Assalamualaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Hack Chemistry. Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज. Today we will discuss types of mesomeric effect. जो mesomeric effect होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक प्लस एम इफेक्ट और एक माइनस एम इफेक्ट. बेटा जो ये प्लस एम इफेक्ट होता है, अगर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स सिस्टम, उसको हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट. उसको हम बोलते हैं प्लस एम इफेक्ट. देखो बेटा, अगर हम देखे जाएंगे यहां पर जो NH2 है इसके पास है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, मैंने क्या बोला, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस होता है बट इन वन डायरेक्शन. अगर रेजोनेंस एक डायरेक्शन में होगा उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. या होगा डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रेजोनेंस, उसको हम बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट. देखो बेटा, यहां पर जो ये लोन पेयर्स है नाइट्रोजन की, ये इन रेजोनेंस है विद दिस पाई बॉन्ड. ठीक बेटा, और रेजोनेंस क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. देखो बेटा, यहां पर जो NH2 है इसके जो लोन पेयर्स है ये इन रेजोनेंस है इन पाई बॉन्ड्स, मींस यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट है. और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन से ये डोनेट करता है, यहां पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता है, दैट मींस जो ये NH2 ये शो करता है प्लस एम इफेक्ट. ये करता शो करता है प्लस एम इफेक्ट. ठीक सर, हमें कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए कि हमें पता चले कि को हमारा जो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम वो प्लस एम इफेक्ट शो करता है या नहीं करता, वो या माइनस एम इफेक्ट शो करता. मेरे पास एक बहुत बेहतरीन एक ट्रिक है. देखो बेटा, क्या सिस्टम या रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम के पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो, इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. मतलब अगर रिंग होगी या सिस्टम, इसको मैं बोलता हूं सिस्टम, यहां से आता ये है सिस्टम. ठीक बेटा, सिस्टम, अगर सिस्टम के पास होता हूं सिस्टम, सिस्टम से डायरेक्टली जुड़ा एटम, मींस यहां पर डायरेक्टली जुड़ा एटम कौन है, नाइट्रोजन. ठीक, अगर इसके पास लोन पेयर्स हो या नेगेटिव चार्ज हो, देन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. ठीक बेटा, देखो इसके पास एक लोन पेयर है, ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है सिस्टम के साथ, देन इट शोज प्लस एम इफेक्ट. ठीक, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा. फॉर एग्जांपल, यहां मैं लूंगा एक रिंग. ठीक, यहां मैं लूंगा OH. ठीक ठीक सर, हमें कैसे पता चलेगा किसी के पास कितने लोन पेयर्स हैं या नहीं? उसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ट्रिक है. बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4. ये एक सुपर ट्रिक है, सुपर ट्रिक आपके लिए है. लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4. देखो, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, दो तो हाइड्रोजन के साथ, एक तो इस कार्बन के साथ हुए बॉन्ड बनाए इसने 3, प्लस फिर इसके 4 है लोन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, देन लोन पेयर इज इक्वल टू 1. ठीक है बेटा, है ना यहां पर 1. देखो यहां पर ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, 2. ठीक, फिर कितने लोन पेयर्स होंगे, 2. ठीक, इसके पास है लोन पेयर्स. ये है रिंग, है ना रिंग. रिंग और सिस्टम, रिंग भी बोलूंगा मैं या सिस्टम भी बोलूंगा मैं. ठीक, रिंग और सिस्टम, और फिर ये डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है, ऑक्सीजन. इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, देन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. देखो बेटा, जहां पर इसके पास दो लोन पेयर्स है, देन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. OH क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट. एक और एग्जांपल, यहां मैं लूंगा NH2. मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ये मेरे लिए बन गया सिस्टम. ठीक, ये रिंग और सिस्टम, और यहां पर जो एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, देन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. एक और एग्जांपल, देखो बेटा, यहां पर है फ्लोरीन. फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड्स बनाए, एक. बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने बराबर होते हैं, 4 के इक्वल, देन लोन पेयर इज इक्वल टू 3. देखो बेटा, यहां पर 3 लोन पेयर्स है, इसके पास लोन पेयर्स हैं और ये डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, देन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट. ठीक, एक और एग्जांपल लूं मैं. देखो बेटा,
NH C11O CH3। देखो बेटा, यह है मेरे लिए सिस्टम या रिंग, ठीक है ना। रिंग डायरेक्टली अटैच्ड एटम कौन है? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो बेटा, एक बांड इसके साथ, एक बांड हाइड्रोजन के साथ, एक बांड यहाँ हुए, 3 बांड्स। फिर लोन पेयर कितने हुए? एक। देखो बेटा, इसके पास लोन पेयर है, देन इट विल शो प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट है। हमें डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है, हमें हाइड्रोजन नहीं देखना, हमें कार्बन नहीं देखना, हमें बस ये नाइट्रोजन देखना है जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है सिस्टम और रिंग के साथ। ठीक बेटा, हम बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं, आप कंपैरिजन करेंगे प्लस एम इफेक्ट। तो बेटा, अब हम कंपेयर करेंगे प्लस एम इफेक्ट को। मेरे पास है OH, मेरे पास है OCH3, ठीक। देखो बेटा, यहां है सिस्टम, यहां भी है सिस्टम, ठीक। मीन्स कि जो ऑक्सीजन है वो रेजोनेंस में होगा। मैं यहां पर लिखूंगा सिस्टम, यहां पर भी लिखूंगा सिस्टम, ठीक। डायरेक्टली अटैच्ड एटम, यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं। देखो बेटा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक तो यहां बना है, एक तो यहाँ, 2, देन 2 लोन पेयर्स, ठीक। यहां पर भी 2 लोन पेयर होंगे बेटा, ठीक। डायरेक्टली अटैच्ड एटम, यहां सिस्टम के साथ भी ऑक्सीजन, यहां पेयर भी ऑक्सीजन। फिर कौन ज्यादा शो करेगा प्लस एम इफेक्ट? इसके लिए मेरे पास एक सुपर ट्रिक है। देखो क्या, इफ steric hindrance increases around directly attached atom with system, if steric hindrance increases around directly attached atom with system, then plus m effect decreases, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देखो, यह है डायरेक्टली अटैच्ड एटम, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन। हमें देखना है ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो कौन करेगा। अगर इस डायरेक्टली अटैच्ड एटम के जो सराउंडिंग में अगर हम बल्कीनेस इंक्रीज करेंगे, मीनस के हम इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज के बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स लगाएंगे, तो फिर इसका प्लस एम इफेक्ट डिक्रीज होगा। ये एक सुपर ट्रिक है। देखो बेटा, OCH3 यहां पर खाली हाइड्रोजन ज्यादा बल्कि है या CH3? सिंपल CH3 इज बल्कि। अगर ये बल्कि है तो फिर इस ऑक्सीजन का जो प्लस एम इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी वो कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। ये होगा बेटा आर्डर, ठीक। एक और एग्जांपल, यहां पर आप गारंटेड से गलत करोगे, मैं गारंटी दूंगा आप गलत करोगे यहां पर, ठीक। देखो बेटा, यहां पर सिस्टम, यहां पर सिस्टम, जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है जो यहां पर प्लस एम इफेक्ट शो करेगा वो है ऑक्सीजन, यहां पर है नाइट्रोजन, ठीक। सर, अब ये शो ज्यादा करेगा या ज्यादा ये शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा? आप बताओगे सर यहां पर खाली एक ही हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, इसने बल्कि यहां पर बल्कीनेस इंक्रीज होगी तो ये प्लस एम इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, ठीक है। हाँ, आप ठीक बता रहे हो, बट वो कब अप्लाई होगा? जब आपका जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम वो सेम होगा। देखो, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, तो फिर हमने देखा कि हम देखेंगे कि जो सराउंडिंग है वहां पर बल्कीनेस कहां पर ज्यादा होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर ज्यादा होगी, वो काम शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। जब जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स होंगे सिस्टम के साथ, अगर वो सेम होंगे तब हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। जिसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन की चाहत ज्यादा होगी, मोहब्बत ज्यादा होगी, वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, ठीक। देखो बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? नाइट्रोजन से, ठीक। मीन्स कि ऑक्सीजन को प्यार है इलेक्ट्रॉनों के साथ, ये जल्दी नहीं देगा ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, फिर कौन देगा जल्दी? नाइट्रोजन, ठीक। ये शो करेगा प्लस एम इफेक्ट का आर्डर।
आया समझ? मैंने क्या बोला, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम होगा सिस्टम के साथ तब हम देखें स्टेरिक हिंड्रेंस सराउंडिंग की। अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स डिफरेंट होंगे फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक आया यहां तक समझ? एक और क्वेश्चन में समझाऊंगा आपके लिए। देखो बेटा, ये है सिस्टम, यहां पे लिखूंगा मैं NH2। ठीक, सिस्टम यहां पे लिखूंगा मैं NHR। ठीक, ये है सिस्टम, यहां पे लिखूंगा मैं NR2। बेटा R मीन्स अल्काइल ग्रुप। ठीक, देखो बेटा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट के लिए मैंने ट्रिक क्या बोला, सिस्टम या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक बेटा, देखो यहां पर भी लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर मीन्स प्लस एम इफेक्ट तीनों जगह शो गया होगा। सबसे ज्यादा शो कहां का होगा? देखो बेटा, सर यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन, यहां पर भी नाइट्रोजन। मैंने क्या बोला, जब डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम होगा तब हम बल्कीनेस देखेंगे। अगर बल्कीनेस ज्यादा होगी प्लस एम इफेक्ट कम होगा। यहां पर बल्कीनेस क्या है, यहां पर खाली 2 हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप, यहां पर बहुत ज्यादा बल्कीनेस। जब यहां पर बल्कीनेस ज्यादा होगी तो यह प्लस एम इफेक्ट कम हो शो करेगा। यहां पर बल्कीनेस बहुत कम है देन ये बहुत ज्यादा प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बेटा ये होगा। ठीक आया यहां तक समझ? एक और एग्जांपल देखो बेटा, ये है सिस्टम। ठीक, ये है CH2 नेगेटिव, ये है सिस्टम, ये है NH नेगेटिव, ये है सिस्टम, ये है O नेगेटिव। मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा? पहले प्लस एम इफेक्ट के लिए क्राइटेरिया क्या है? नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अटैच्ड एटम के पास होने चाहिए। नेगेटिव ऑन कार्बन, यहां पर डायरेक्टली अटैच्ड नाइट्रोजन, इसके पास नेगेटिव चार्ज, यहां पर ऑक्सीजन, इसके पास नेगेटिव चार्ज। मीनस तीनों जगह प्लस एम इफेक्ट शो होगा। अब कहां पर ज्यादा शो होगा? देखो बेटा, सभी को पता है जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, मैंने क्या बोला, देखो ऑक्सीजन है, इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा है कार्बन की। जब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, वो जल्दी डोनेट नहीं करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल होगा देन कार्बन। मींस जो कार्बन है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल होगा, वो जल्दी डोनेट करेगा। मींस उसका प्लस एम इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। ठीक बेटा, ये होगा आर्डर। बेटा ये होगा ऑर्डर। ठीक, होप है कि आपको समझ आया होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बोली और कंसेप्ट भी समझाया। बस आप बने रहो मेरे चैनल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लो। थैंक यू सो मच।